बारिश इतनी तेज होती कि नॉन स्टॉप लगातार बारिश रहती है। 3:30 बजे तक पेड़ गिरते रहे, पहाड़ गिरता रहा, पत्थर गिरते रहे। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर प्रकृति के रौद्र रूप का सामना कर रही है। आसमान से बरसती आफत और उफनती नदियों ने पहाड़ों में तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जो साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी की भयावह यादें ताजा कर रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर सब कुछ निगल जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग की हैं, जहां कुदरत का कहर टूट पड़ा है। चमोली की देवाल में अचानक बादल फटने से आए सैलाब और मलबे में 2 लोगों की लापता होने की खबर है। इतना ही नहीं, एक गौशाला भी मलबे में दब गई, जिसमें 15 से 20 बेजुबान जानवरों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव की टीमें मौके पर है, लेकिन लगातार बारिश उनके काम में बाधा डाल रही है। उधर रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों ही नदियां विकराल रूप ले रही है। अलकनंदा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में नदी के प्रवाह में डूब चुका है। प्रशासन ने कई घरों को खाली करा लिया है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तबाही का ये सिलसिला यही नहीं थमा। केदार घाटी के लवारा गांव में एक मोटर पुल नदी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। जिस प्रकार से ये जो बादल फटा, लैंडस्लाइड हुई, हाँ। क्या पूरा मामला था, उस समय क्या देखा आपने? वो हम लोग 12 बज रहे थे तो एकदम से पेड़ गिरा ऊपर से, सेकंड वाले रोड से। तो पेड़ गिरा तो एकदम से आवाज आई जोर की और एकदम लाइट भी बंद हो गई। फिर हम लोगों ने बैटरी ऑन किया, बाहर देखा तो इतने में ऊपर से सारा पहाड़ टूट गया। फिर भागे हम, पीछे लड़का भी था हमारे साथ रहते, तो उन्हें भी आवाज लगाई, उधर वाले भी सबको बुलाया हमने, तो हम सारे लोग रोड में निकल गए। इतनी देर में फिर सारे ही जितने कॉलोनी वाले थे सारे लोग रोड में आ गए। फिर कम से कम 3:30 बजे तक पेड़ गिरते रहे, पहाड़ गिरता रहा, पत्थर गिरते रहे। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला अहम मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद है, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से भी टूट चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर समेत 5 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भी देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। साफ है कि पहाड़ इस वक्त मुश्किल में है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें अपनी पूरी ताकत से राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश उनकी सबसे बड़ी चुनौती है।